Hello everyone, this is me Vishal here, and today we are going to learn about micromeritics. और ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज माइक्रोमेरिटिक्स. माइक्रोमेरिटिक्स होता क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. यदि ये क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट्स में, व्हाट इज माइक्रोमेरिटिक्स, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स और पाउडर, इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोमेरिटिक्स. अब आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द पार्टिकल शेप. हम पार्टिकल शेप के बारे में पढ़ेंगे. साथ ही हम देखेंगे कि जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जीपैट, उसमें कौन से ऐसे क्वेश्चंस पार्टिकल शेप से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. माइक्रोमेरिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल. स्मॉल पार्टिकल्स के साइंस और उसकी टेक्नोलॉजी को हम माइक्रोमेरिटिक्स बोलते हैं. अब माइक्रोमेरिटिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल एज वेल एज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, जिसको कि हम पाउडर भी बोलते हैं. अब हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम माइक्रोमेरिटिक्स के अंतर्गत हम पार्टिकल्स की पढ़ते हैं. तो इसमें आपका आ जाता है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड प्रॉपर्टीज. फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और डिराइव्ड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आप फंडामेंटल प्रॉपर्टी को डायरेक्ट पार्टिकल की स्टडी करके निकाल देते हैं, और इन फंडामेंटल प्रॉपर्टी से जो प्रॉपर्टीज हम कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, उसको हम डिराइव्ड प्रॉपर्टीज बोलते हैं. फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में आपका आ जाता है पार्टिकल साइज, साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल शेप, पार्टिकल नंबर, पार्टिकल वॉल्यूम एंड पार्टिकल सरफेस एरिया. पार्टिकल साइज से रिलेटेड वीडियो इसके पहले मैंने बनाया हुआ है, जो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, और जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक में दे दूंगा. डिराइव्ड प्रॉपर्टीज में इसमें आ जाती है आपकी फ्लो प्रॉपर्टी, पैकिंग जियोमेट्री, जो पार्टिकल्स उनकी पैकिंग जियोमेट्री क्या है, बल्कीनेस, डेंसिटी एंड पोरोसिटी. अब हम बात करते हैं पार्टिकल शेप. तो जब क्वेश्चन से पूछा जाएगा आपसे कि पार्टिकल शेप से आप क्या समझते हैं, राइट नोट्स ऑन पार्टिकल शेप, तो क्या क्या चीजें आप बता सकते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे. तो पार्टिकल शेप इज एन इम्पॉर्टेंट आपका जो होता है पैरामीटर होता है. पार्टिकल जो शेप है इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग. यदि हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, स्पेशली जब आपके जिनमें पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जैसे कि आपका सस्पेंशन, सिरप और कई सारे डोजेस फॉर्म, इवन टैबलेट, ये सारे जो है आपका फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के जो डोजेस फॉर्म होते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है पार्टिकल शेप. यदि हम बात करें, स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम. यदि पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखा जाए, और पार्टिकल्स जो होते हैं कई तरीके के शेप के होते हैं, और यदि स्फीयर पार्टिकल की बात करें हम, तो ये मिनिमम सरफेस एरिया होता है पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग. और यही बेसिस बनता है किस चीज का? पार्टिकल में कंपेरेटिव स्टडी करने का, स्फीयर पार्टिकल और एसिमेट्रिक पार्टिकल के बीच में. एसिमेट्रिक पार्टिकल जिसको कि हम इर्रेगुलर पार्टिकल भी बोलते हैं, और रेगुलर पार्टिकल स्फीयर पार्टिकल को बोलते हैं. अब ये जो कंपेरेटिव स्टडी हमको क्या हेल्प करती है पार्टिकल शेप में? हेल्प टू डिसाइड शेप ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल के शेप को डिसाइड करने में हमको हेल्प करती है. अब यदि हम बात करें पार्टिकल शेप को, और हम क्या बोलते हैं, इसको हम पार्टिकल मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है. पार्टिकल शेप को पार्टिकल मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है. और इसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग एंड मेजरिंग. हम दो चीजों से पार्टिकल शेप को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं. फर्स्ट होता है आपका प्रोजेक्टेड शेप. प्रोजेक्टेड शेप जिसको कि हम जियोमेट्री बोलते हैं, जियोमेट्री को कैलकुलेट करके. और सेकंड होता है आपका सरफेस रेगुलरिटीज को देखकर, जिसको हम र्यूगोसिटी भी बोलते हैं. अब यदि हम डिफरेंट पार्टिकल शेप्स को देखें, तो जियोमेट्री और उनकी रफ रेगुलरिटीज के बेसिस में पार्टिकल डिफरेंट शेप्स के होते हैं. जैसे कि स्फेरिकल स्मूथ, मतलब स्फेयर तो है आपका, गोलाकार है पार्टिकल लेकिन स्मूथ है. स्फेरिकल रफ, स्फेरिकल है लेकिन रफ है. फिर आपका स्फेरिकल इर्रेगुलर पार्टिकल होता है, स्फेरिकल है बट इर्रेगुलर है. फिर एक राउंडेड शेप के पार्टिकल्स होते हैं. एसिकुलर, एसिकुलर मतलब कि निडल स्ट्रक्चर इनका होता है, निडल लाइक स्ट्रक्चर. एंगुलर, दे हैव सम काइंड ऑफ एंगल इन देयर स्ट्रक्चर. फिर हम बात करें डेंड्राइटिक पार्टिकल्स, मींस जिनमें हाइपर ब्रांच हो, बहुत सारे ब्रांच उनके निकले हुए होते हैं, उसको हम डेंड्राइटिक. तो यदि आप जब फार्मास्यूटिकल पाउडर्स को या पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, तो इतने डिफरेंट शेप्स हमको देखने को मिलते हैं. इसके अलावा और भी होते हैं, बट जो ज्यादातर पार्टिकल्स का शेप होता है ये होता है. नाउ विल टॉक अबाउट द पार्टिकल शेप जो है वो किन किन चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है. पार्टिकल शेप इन्फ्लुएंसेस किसको कर सकता है? आपके सरफेस एरिया, जो आपका सरफेस एरिया है उसको.
फ्लो प्रॉपर्टी को, जो पार्टिकल की फ्लो प्रॉपर्टीज है उसको इम्पैक्ट कर सकता है। फिर आपका सरफेस एरिया पर पैकिंग एंड कॉम्पैक्शन, जो आपका पैकिंग एंड कॉम्पैक्शन होता है, पार्टिकल को हम जो है पाउडर को पैक करके भी कई सारे डोजेस फॉर्म में पैक करते हैं, प्लस आपका जब आप टैबलेट को कंप्रेस करते हैं तो उस समय जो उसका कॉम्पैक्शन है दैट ऑल्सो डिपेंड्स टू द शेप ऑफ पार्टिकल। सरफेस एरिया पर यूनिट वेट जब हम बात करते हैं, सरफेस एरिया पर यूनिट वेट एंड यूनिट वॉल्यूम की हम बात करते हैं, मतलब यदि सरफेस एरिया की हम बात करें पर यूनिट वेट एंड यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड डिसोल्यूशन स्टडीज। एब्जॉर्प्शन एंड डिसोल्यूशन स्टडी के लिए सरफेस एरिया का पर यूनिट वेट और पर यूनिट वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये क्या करता है, अफेक्ट कर सकता है आपका सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ डोजेस फॉर्म, ये आपके डोजेस फॉर्म की सेफ्टी और एफिकेसी को इफेक्ट कर सकता है। अब कौन कौन सी टेक्निक है जिससे हम पार्टिकल शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसमें आपका आ जाता है माइक्रोस्कोपी एंड लाइट स्कैटरिंग। लाइट स्कैटरिंग ज्यादातर आपके कोलॉइडल रेंज के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। फिर क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से क्वांटिटेटिव फैक्टर्स होते हैं जो आपके सेफ फैक्टर कहलाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सरफेस फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनको आपको थ्योरी में और एग्जाम के अकॉर्डिंग पूरे नहीं बताना है। सेफ सरफेस फैक्टर जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कि हम सेफ फैक्टर बोलते हैं। तो आपका सेफ फैक्टर क्या होता है, ये सरफेस वॉल्यूम सेफ कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको। तो आपसे जैसे पूछा जाएगा कि सेफ फैक्टर है क्या, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, क्वांटिफाई करती है शेप ऑफ द इररेगुलर पार्टिकल, जो पार्टिकल इररेगुलर होते हैं उनके शेप को क्वांटिफाई करती है। और मिनिमम पॉसिबल सेफ फैक्टर होता है 6। अब ये क्वेश्चन आपको जीपैट और कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि मिनिमम पॉसिबल सेफ फैक्टर वैल्यू कितनी होती है स्फेरिकल पार्टिकल की। यदि पार्टिकल स्फेरिकल है तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है 6, और यदि 6 से एक्सीड होती है वैल्यू तो वो पार्टिकल इररेगुलर होता है, ध्यान में रखना है आपको। फिर एक और इसमें फैक्टर होता है स्फेरिसिटी। स्फेरिसिटी किस चीज को इंडिकेट करता है, इसको हम साइन, ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका राउंडनेस ऑफ शेप, ये पार्टिकल के शेप के राउंडनेस को बताता है। और यदि हम बात करें, ये होता क्या है, रेशियो होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल के रेशियो को हम बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1। यदि वैल्यू 1 है तो पार्टिकल जो होता है स्फेरिकल पार्टिकल कहलाता है। फिर एलोंगेशन, अनदर वैल्यू जो फैक्टर होता है एलोंगेशन। एलोंगेशन किस चीज को मेजर करता है, लेंथ विड्थ रेशियो, पार्टिकल की लेंथ और विड्थ रेशियो को इंडिकेट करता है। और यदि हम बात करें सर्कल और स्क्वायर पार्टिकल होता है तो उसकी वैल्यू लगभग क्लोज टू 0 होती है, और निडल स्ट्रक्चर होता है पार्टिकल को तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ध्यान में रखना ये वैल्यूज। फिर कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्सिटी इज आल्सो अनदर फैक्टर, सरफेस रफनेस को ये इंडिकेट करता है। और इररेगुलर पार्टिकल के लिए इसकी वैल्यू होती है 0, और स्मूथ पार्टिकल के लिए इसकी वैल्यू होती है 1। फिर सर्कुलैरिटी, ये भी एक और फैक्टर होता है आपका, जो कि रेशियो ऑफ एक्चुअल पेरीमीटर को बताता है उस पार्टिकल के पेरीमीटर से जब हम कंपेयर करते हैं। तो इसका इररेगुलर पार्टिकल के लिए वैल्यू होती है 0, और परफेक्ट सर्कल के लिए वैल्यू होती है 1। तो इन वैल्यूज को आपको, जो जीपैट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इन सारी वैल्यूज को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन नॉर्मल आपको जब आपको पूछा जाता है सेफ फैक्टर, तो आपको सेफ फैक्टर में ये पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है, जिसको कि हम सरफेस वॉल्यूम सेफ कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो ये आपका हो गया माइक्रोमैरिटिक्स में आपका पार्टिकल सेफ। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।